वेलकम बैक। पुष्पक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर की तरफ से मैं मनोज कुमार आप सभी को आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो बायोलॉजी क्या है? तो साइंस के अंदर 3 स्ट्रीम होती हैं, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये उन बच्चों के लिए जो मेडिकल ले रहे हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism and their life process। कि ये ब्रांच है किसकी? साइंस की एक शाखा है जो डील्स करती है किसके साथ? उनकी अध्ययन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनकी डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस, जिसमें रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपके, लेकिन आज जो है बेसिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी जो है उसके 2 पार्ट होते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी के अंदर क्या होता है ये देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ biology which deals with the animals। भाई उनका रहना सहना कैसा है, उनका रिप्रोडक्शन, उनका न्यूट्रिशन सब कुछ किस में आ जाएगा? जूलॉजी के अंदर। किनका? एनिमल्स का। अब यही चीज अगर हम हटा करके लिखें, एनिमल्स की जगह अगर हम यहीं पर क्या कर दे? प्लांट्स कर दे, प्लांट्स, तो किसका आ जाएगा? बॉटनी का। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी। अब मेनली जो बायोलॉजी है वो आप सभी को पता है किस पर डिपेंड करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो वो होती है सेल। वो क्या होती है? सेल। आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल इज द इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये करते आ रहे हैं, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के अंदर आप देखते हो एक छोटा सा प्लांट भी है, ठीक है, और एक लार्जेस्ट प्लांट भी है। तो वैसे ही एक छोटा सा यूनिसेलुलर माइक्रोब है जो सिर्फ हमें किससे देखने को मिलता है? माइक्रोस्कोप से। और हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपनी नेक्ड आई से देख लेते हैं जिसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देख लेते हैं। तो ये चीज है, बेसिक है, ठीक है। तो सेल। अब जूलॉजी के बारे में कहा जाए तो फादर, पहले ये कर लेते, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। क्योंकि भाई इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक वे से डिफाइन करा था, ठीक है, जूलॉजी का, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर कौन? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टस।
अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं करी, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी, बस उन्होंने प्लांट के बारे में इतनी बुक लिख दी थी जिनके कारण उनको फादर ऑफ बॉटनी का नाम दिया गया। डिफरेंट टाइप के फाइलम किंगडम को डिफाइन कर दिया उन्होंने, डिफरेंट टाइप की बुक्स को पब्लिश कर दिया, जिसके कारण थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा। अब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के 3 कंपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। पहला सेल वॉल कह लो या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, मेम्ब्रेन परत, जो बाहर की जो ये एक सेल है हमारे पास में, ये एक सेल है, ये जो जितनी भी बाहर की दिखाई दे रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेंट्रल में कहीं सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर फ्लड टाइप में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट में होता है वो होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के हम लिविंग सब्सटेंस पढ़ते हैं, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए बेसिकली क्या है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमटीआर और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, किससे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, कोई भी चाइल्ड जो न्यू बर्थ बेबी होता है, न्यू यंग वन होता है, चाहे वो प्लांट का एक सीडलिंग प्लांट क्यों ना हो, ग्रोइंग जर्मिनेशन ऑफ प्लांट क्यों ना हो, वो क्या है, ऑफस्प्रिंग है उसका। तो डीएनए ट्रांसफर होता है, जेनेटिकली जो वेरिएशन होती है वो डीएनए के थ्रू शो होती है। अब सेल को डिस्कवर किसने करा था, करा तो एंटन वैन लीeuwenhoek ने था, क्योंकि फर्स्टली उन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किन्होंने करा था, एंटन वैन लीeuwenhoek ने करा था। जो सेल था उसको रॉबर्ट हुक ने इसलिए करा 1665 में, रॉबर्ट हुक ने करी थी डिस्कवरी सेल की। अब रॉबर्ट हुक ने क्यों करी, क्योंकि जो लिविंग सेल थी वो उन्होंने डिस्क्राइब करी। एंटन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने एक डेड सेल ली थी, जिनके कारण उनकी जो पब्लिशमेंट थी वो खराब हो गई। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। रॉबर्ट हुक, आर हुक और आर ब्राउन। तो ये बेसिक चीज है कि बायो होती क्या है, ठीक है। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी क्या होती बता दिया। अब आप लोगों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। स्टे सेफ एट योर होम। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। पुष्पा कन्या स्कूल की तरफ से मैं मनोज कुमार आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाता